प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए साथियों हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सबसे पहले 2x प्लस 3y और बराबर 11 समीकरण 1 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2 लिख लेते हैं। इसके बाद हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11। फिर इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं कि 2x यहीं रखते हैं और 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो 11 और 3y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y। फिर 11 वो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसको दे देते हैं समीकरण 3। इसके बाद साथियों हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 साथियों 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में x की जगह जो है मान रख देंगे। तो 2x की जगह क्या है, तो 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस 4 है तो 4y और बराबर माइनस 24 लिख लेंगे। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा 11 में तो 11 दूनी 22 और 2 का गुणा माइनस 3y में करेंगे तो माइनस 6y और माइनस, अब साथियों इसका हमने कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया है। अब ये 2 बटे में तो इसमें एक बार गुणा करेंगे और 2 का जो है इसमें गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 4y में करेंगे तो माइनस 8y और बराबर 2 का गुणा 24 में करेंगे तो माइनस 48। फिर साथियों हम क्या करेंगे कि जो y वाले पद हैं इनको आपस में पहले 11 22 है तो 22 और माइनस 6y और माइनस 8y को हम आपस में तो माइनस और माइनस माइनस और 6 और 8 से 14 y बराबर माइनस 48। इसके बाद माइनस 14 को यहीं लिख लेंगे और माइनस 48 और 22 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 22 और इधर लिख लेंगे पक्षांतर करने पर। साथियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 14y है तो माइनस 14y बराबर माइनस 48 और माइनस 22 को जोड़ेंगे तो माइनस 70 हो जाएगा और माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर 70 बटे 14 और इस प्रकार 14 पंचे 70 यानी y का मान कितना आ चुका है साथियों 5। अब हम इस y का मान समीकरण किस में रख देंगे, तो इस y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है साथियों, तो समीकरण 3 देखिए साथियों यहाँ पे समीकरण 3 है 11 x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो हम इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारा जो है वो है 11, वो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणते 5 बटे 2। तो x बराबर और कितना आ जाएगा साथियों, तो x बराबर होगा यहाँ पे 11 माइनस 3 पचे 15 और बटे में 2। तो x बराबर माइनस 14 वो माइनस 4 बटे 2 यानी 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा माइनस 2। यानी x बराबर साथियों कितना आएगा माइनस 2, मान कितना आएगा माइनस 2। अब हम अंत में लिखेंगे कि आता है। इसके बाद साथियों देखिए यहाँ पे x और y का मान x बराबर -2 और y बराबर 5 है। इस x का मान अब हमको आगे करना है सॉल्व। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपन देखें यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम इस y बराबर mx प्लस 3 को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे y बराबर mx प्लस 3 लिख लेंगे जो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इसके बाद y के जगह मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और m के जगह m, और x के जगह -2 है तो कोष्टक में -2 और +3 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 और बराबर -2m और +3 होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि 5 और इधर -3 को, वो 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 और -2m, तो ये 5 में से -3 गए तो बचेगा 2 बराबर -2m। तो यहाँ पे साथियों 2 बटे और -2 आ जाएगा और इधर बचेगा m। अब हम 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी m बराबर कितना आएगा साथियों -1। यही आपका आंसर होगा। सॉल्व। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है हल करेंगे। पहला दिया हुआ 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साथियों हम हल लिख लेते हैं, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या साथियों दूसरी संख्या y है। इसके बाद साथियों यहाँ पे बोला है कि उन्हें 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट 2 संख्याओं का अंतर। तो 2 संख्याओं का अंतर साथियों क्या है, तो हम लिखेंगे बराबर 26। साथियों हम बता दें कि अंतर का मतलब होता है कि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा दें तो हमें पता लग जाता है कि अंतर कितना है। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 15 और यहाँ पे लिख दूं 10, तो मैं बोलूँ कि 15 और 10 के बीच का अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 5 है। तो ठीक यहाँ पर भी यही बोला है साथियों कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने एक संख्या को x माना है तो x, और दूसरी संख्या y है तो हम इसमें x में से y को घटा दें तो इसका अंतर कितना आ जाता है 26। मतलब संख्या x में से और संख्या y को घटा दें तो अंतर कितना आ जाता है 26। तो यही क्वेश्चन पे दिया हुआ है, जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रकार हमको लिखते जाना है। इसके बाद दूसरी शर्त क्या कहती है साथियों, शर्त सेकंड कहती है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। शर्त दूसरी कहती है एक संख्या दूसरी संख्या की मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दें तो हमें जो एक संख्या है उसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने यहाँ पे 3 गुना कर दिया। अब बहुत से साथियों को डाउट रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो मैं यदि ऐसा बोलूँ कि 30 10 का 3 गुना है, तो मैं 10 में जब 3 का गुना कर दूंगा तो इस 30 के बराबर आ जाएगा। तो वैसे ही साथियों यहाँ पे होगा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैं दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दूंगा तो एक संख्या आ जाएगी। तो एक संख्या अभी यहाँ पे हमने x माना है तो x, और 3 गुणते दूसरी संख्या हमने y मानी है तो y, तो x बराबर 3y समीकरण सेकंड। इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है साथियों, तो समीकरण यहाँ x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x माइनस वाई बराबर 26, और यहाँ पे x बराबर हम रख लेते हैं 3y और माइनस वाई है तो y और बराबर 26।
इस प्रकार साथियों हम यहाँ पे 3y में से y घटाएंगे तो 2y और बराबर यहाँ पे 26, तो y बराबर आ जाएगा 26/2, यानी हमको y बराबर कितना प्राप्त हो गया साथियों 13। अब हम इस y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर साथियों हम यहाँ पे यहीं पे रख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x की जगह x और माइनस और y की जगह हम क्या रख देते हैं 13, तो 13 और बराबर 26। इस प्रकार x बराबर 26 और इस माइनस 13 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 13, तो x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 39। साथियों हमारा दोनों x और y दोनों आ चुका है। अब हम लिखेंगे अतः एक संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 है। इसका मतलब यह हुआ कि दो संख्याएं 39 और 13 हैं। साथियों अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। साथियों हम 3.2 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साथियों यहाँ पे हम माना कि देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो हम बड़ा कोण को क्या मान लेते हैं x, तो माना कि बड़ा कोण x है। उसी प्रकार हम और छोटा कोण और छोटा कोण y है। इसके बाद साथियों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट, दो समपूरक कोणों, तो दो समपूरक कोण, तो यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं साथियों, शायद आपको पता है या नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ। तो समपूरक कोण पहले समझ लेते हैं क्या होता है। समपूरक कोण, तो जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ साथियों यहाँ पे मान लो एक कोण x है और दूसरा कोण y है, यदि दोनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है समपूरक कोण है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो समपूरक कोण, तो शर्त फर्स्ट दो, तो हमने एक बड़ा कोण x माना है और दूसरा छोटा कोण y माना है। यदि दोनों कोणों के मापों को योग यदि 180 डिग्री कर दें तो यह समपूरक कोण हो जाएगा। इसको डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट, दो समपूरक कोण, तो पहला हमने x और प्लस y दोनों कोणों का योग कर दिया तो 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। शर्त दूसरी क्या कहती है साथियों, यह कहता बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर साथियों बड़ा कोण को हमने x माना है तो x
और छोटे कोण को हमने y माना है तो y और प्लस यहाँ पे 18 कर देते हैं और इस प्रकार इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। अब हम साथियों हमको x का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे होगा साथियों समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान हम रख देंगे, तो x का है तो y प्लस 18, ये x का मान हो गया। यहाँ देखिए x बराबर y प्लस 18 है, तो हमने इस x के जगह y प्लस 18 कर दिया और प्लस है तो प्लस, y के जगह y बराबर 180। तो इस प्रकार y प्लस y बराबर हो जाएगा 2y और प्लस 18 और बराबर 180। तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18। इस प्रकार 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 180 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 162। तो इस प्रकार y बराबर 162 और बटे में आ जाएगा 2। तो हम इसको जब काटेंगे तो कितना बचेगा 81। इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं कि y बराबर 81 जो आया हुआ उसको लिख लेते हैं और फिर हम y का मान समीकरण 1 में या 2 किसी में, तो चलो हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y इस समीकरण 1 क्या है साथियों, x प्लस वाई बराबर 180 है। तो x का मान x बराबर x और प्लस y का मान 81 है, तो यहाँ पे 81 बराबर 180 रख देते हैं। तो इस प्रकार x बराबर 180 और 81 को 10 करेंगे तो हो जाएगा -81। तो x बराबर साथियों कितना आ जाएगा 99। तो इस प्रकार x बराबर हमारा आ चुका है 99। अब लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। यहाँ पे शर्त दूसरी लिख लेते हैं साथियों। तो क्या दिया है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये। तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो 3 बल्ले का 3x प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 5 गेंद का हो जाएगा 5y और बराबर 1750। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। तो यहाँ पे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ये आ जाएगा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे साथियों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर साथियों एक चीज़ हम आपको बता दें कि यदि आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, मतलब एक चीज़ आपको बता दें साथियों कि यदि आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो अब x का मान आप समीकरण 2 में ही रखेंगे। इसके बाद समीकरण 2 क्या है, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे लिखेंगे इस साइड 3 और x के जगह हम लिखेंगे 3800 और माइनस 6y और बटे में 7, ये x की जगह मान रख दिया। इसके बाद 5 है तो प्लस 5 और y बराबर लिखेंगे 1750। इसके बाद साथियों
इसके बाद हम 3 का गुणा 3800 में करेंगे तो 3 शून्य 3 शून्य 3 छंग 18 की 8 हो, वो 3 8 6 24 की 4 और वहाँ से ला दो 3 जो 11,400 और माइनस इस 3 का गुणा इसमें करें तो 6 त्रिक 18y प्लस साथियों इसका गुणा हमने इस कोष्टक के अंदर कर दिया है और इस 7 का गुणा हम इसमें भी करेंगे और इस 7 का गुणा इसमें, तो 7 पना 35y और बराबर 7 शून्य 0 और 7 पना 35 5 हासिल 3 7 51 52 की 2 हासिल पर और 7 7 5 12 यानी 12,250। साथियों 35y में से 18y घटाएंगे तो कितना आएगा 17y और बराबर इधर 11,400 तो 11,400 और बराबर इधर लिख लेते हैं 12,250। इसके बाद वो प्लस में आएगा साथियों इधर सॉरी, तो 17y बराबर 12,250 और माइनस इधर हो जाएगा 11,400। इसके बाद साथियों यहाँ पे 17y बराबर कितना बचेगा तो 0 0 गए यहाँ 50 तो 850 बचेगा, तो y बराबर 850 और बटे 17 17 पना 85 यानी y का मान कितना आ गया साथियों, तो y का मान आपका आ चुका है 50। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है साथियों, तो ये है, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे कितना है 7। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे x बराबर और 3800 तो 3800 माइनस 6 गुणते 50 और बटे में 7, तो यहाँ x बराबर कितना बचेगा साथियों, तो 3800 माइनस 300 और बटे 7 तो कितना बच जाएगा, तो इधर बचेगा 3500 और बटे 7 तो 7 पना 35 यानी 500, तो x का मान कितना गया साथियों, तो x का मान आ चुका है 500। अब लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना आया है 500 तो 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य तो y बराबर 50 है तो 50 रुपये। चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक नगर टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? साथियों, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माना लिखेंगे। माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है। इसी प्रकार साथियों हम लिखेंगे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। साथियों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे आगे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है।
तो साथियों यहाँ पे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट कहती है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लग रहा है, 105 रुपये। साथियों यहाँ पे देखिए शर्त फर्स्ट क्या कहती है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो हम जानते हैं कि नियत भाड़ा जो है वो फिक्स है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और प्लस देखिए प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपये। तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा कितना, 10y और बराबर 105 रुपये। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। साथियों इसी प्रकार हमारा शर्त दूसरा क्या कहती है, शर्त दूसरी कहती है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। ठीक है साथियों, तो देखिए नियत भाड़ा तो फिक्स है तो x फिक्स होगा, और 15 किलोमीटर है तो देखिए प्रति किलोमीटर का यदि भाड़ा अपन को y रुपये लग रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15y और बराबर 155 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब साथियों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 साथियों यहाँ पे होगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर आ जाएगा 105 माइन 10y उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 10y, इधर लिखेंगे पक्षांतर करने पर। साथियों अब हम क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं समीकरण 3। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। साथियों आप एक चीज़ ध्यान रखें, हमने समीकरण 1 लिया है तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकालना है, तो हम x का मान आप समीकरण 2 में ही रखेंगे। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, समीकरण से x का मान निकाला फिर x का मान समीकरण, ऐसी गलती नहीं करना। अपन ने यदि समीकरण 1 से x का मान निकालना है तो x का मान हम समीकरण 2 में ही रखेंगे। चलिए समीकरण लिख लेते हैं दूसरा, तो x प्लस वाई बराबर 155। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 105 माइनस और 10y। हमने इस x के जगह 105 माइनस 10y यहाँ रख दिया है, और प्लस है तो प्लस, और 15y बराबर कितना हो जाएगा 155। इसके बाद साथियों अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे यहाँ पे। तो देखिए 105 और माइनस 10y तो 105 तो 105 ही होगा, और 15y में से 10y जाएगा तो प्लस 5y और बराबर हो जाएगा इधर 155। अब हम क्या करते हैं साथियों कि 5y है तो 5y और बराबर 155 और माइनस इधर कर देते हैं 105। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा साथियों 50, इधर कितना होगा 50, 155 से 5 जाएंगे तो 105 जाएंगे तो 50। तो y बराबर हो जाएगा 50/5 तो कितना आ जाएगा 10। तो y बराबर कितना गया 10। अब इस y का मान समीकरण 1 में या 3 में आप जिसमें चाहें तो रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ 3 में रख देती हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 क्या है साथियों, x बराबर 105 और माइनस 10y। तो यहाँ x बराबर 105 माइनस 10 गुणते 10। तो x बराबर 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों
5, तो हम अब क्या x बराबर 5 आ चुका है। और हम यहाँ देखेंगे तो हमारा जो है टैक्सी का नियत भाड़ा जो था यहाँ चुका है और अतिरिक्त भाड़ा भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा x प्लस 25y होगा। तो यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, x की जगह 5 और प्लस 25 और गुणते y की जगह 10 है तो 10। तो इस प्रकार हमारा 25 का गुणा 5 और प्लस 25 दाहम कितना हो जाएगा 250। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 255। अब हम साथियों यहाँ पे लिखेंगे, आता है यहाँ पे लिखना है कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना आया है साथियों, तो नियत भाड़ा हमने x माना तो x की जगह है तो 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना है तो 50 रुपये। अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना साथियों, यहाँ पे प्रति किलोमीटर, प्रति साथियों यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। अब हम साथियों आगे लिखेंगे और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना आया है तो 10 रुपये, तो हम लिखेंगे 10 रुपये। और इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना लग रहा है भाड़ा, यात्रा करने के लिए 255 रुपये भाड़ा देना होगा। तीसरे का 5वां क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न की अंश x है और हर y है। साथियों सबसे पहले हम भिन्न की अंश x मान लेते हैं और हर की y मान लेते हैं, हर और हर y है। साथियों अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा है साथियों कि यदि किसी भिन्न की, तो भिन्न बराबर क्या होती है अंश बटे हर होता है, और वो बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए। लो हम 2 जोड़ दिए तो वह 9/11 हो जाती है। लीजिए 9/11 हो गई। अब साथियों हमने यहाँ पे अंश को क्या माना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और हर को हमने क्या माना है y, तो y, और इस प्रकार +2 और +2 अब बटे 9/11 कर देते हैं। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे करेंगे त्रियक गुणा, तो त्रियक गुणा कर लेते हैं, त्रियक गुणा। तो यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे तो 11x, 11 का गुणा x में करेंगे तो 11, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो +22 बराबर। इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे तो 9 का y तो 9y, और +9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18।
फिर साथियों हम 11x को है तो 11x और 9y को इधर पक्षांतर करेंगे तो -9y, और 18 को 18 और 22 को माइनस उधर 22 हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो। साथियों यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद 11x माइनस 9y बराबर इधर देखिए 18 और -22 है तो -4, इसको अब हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। साथियों अब हम आगे क्या बोलता है, शर्त सेकंड क्या कहती है, शर्त दूसरी कहती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। लीजिए 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। मतलब साथियों ये 5/6 हो जाती है। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि अंश को हमने x माना तो x और +3 और बटे y +3 और बराबर 5/6। अब हम फिर करेंगे साथियों क्या, त्रियक गुणा, तो यहाँ त्रियक गुणा कर लेते हैं। त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस और 6 3 18 और इधर 5y और यहाँ हो जाएगा 3 5 15। साथियों हमने त्रियक गुणा करा तो 6 का गुणा x में किया तो 6x और 6 का गुणा 3 में किया तो 6 3 18। इसी प्रकार यहाँ पे 5 का गुणा y में किया तो 5y और 5 का गुणा 3 में किया तो 15। अब साथियों हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x को 6x और ये 5y इधर जाएगा तो हो जाएगा -5y और बराबर इधर 15 बचा है तो 15 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -18। इसके बाद साथियों यहाँ पे 6x और -5y और बराबर कितना आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर -3। इस प्रकार हम इसको डाल लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करना है तो हम डालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 साथियों क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4 है तो यहाँ 11x माइनस 9y बराबर -4 लिख लेते हैं। और देखिए साथियों हम 11x को यहीं रहने देते हैं और -4 और 9y को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -9y का +9y। इसके बाद हम 11 यहाँ लिख लेते हैं और माइनस इधर 4 है तो -4 + 9y और बटे में लिखेंगे क्या 11। अब इसको लिखेंगे समीकरण 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी साथियों। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ तक अब 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है साथियों, तो देखिए हमारा 2 समीकरण यहाँ पे है 6x माइनस 5y और बराबर -3 ये दिया हुआ है। तो हम इस 6 को 6 और x के जगह क्या लिखेंगे -4 + 9y और बटे में 11 है तो 11 और कोष्टक बंद और इसके बाद -5y है तो -5y और बराबर इधर लिखेंगे -3। फिर साथियों हम आगे क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 6 है तो 6 तो 6 चौको 24 -24। इसके बाद 6 का गुणा में 9 में करेंगे तो 9 चौको 36 9 छक्का 54 और यहाँ पे y है तो y। साथियों हमने इस 6 का गुणा एक बार कोष्टक के अंदर -4 के साथ किया तो 6 चौको 24 -24। इसी प्रकार 6 का गुणा हमने 9 में किया तो 9 छक्का 54 और y। इसके बाद ये 11 का गुणा हम एक बार इसमें करेंगे तो 11 × 5 = 55y और इसी प्रकार हम इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -33। साथियों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, इस -24 को -24 लिख लेते हैं और -55y है, -55y है 54y है तो यहाँ केवल बचेगा -y, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं और माइनस चिन्ह तो बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह तो माइनस लगा देते हैं और बराबर इधर आ जाएगा -33। इसके बाद साथियों इस -y को यहीं रहने देते हैं और हम इस 33 को 33 और यहाँ पे ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे
कितना हो जाएगा +24। साथियों यहाँ पे -y है तो -y इधर। अब देखिए -33 और यहाँ पे 24 है, तो देखिए बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, और यहाँ बचेगा आपका कितना 9। इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा साथियों 9। ये हो गया 9। यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे इस y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर लीजिए रख देते हैं। समीकरण 3 साथियों क्या है, ये है। तो x बराबर -4 और +9y और बटे में 11 लिख देते हैं। यहाँ पे 11 बराबर -4 और +9 गुणते, और y का मान कितना है साथियों 9 है, तो 9 लिख देते हैं, और बटे में 11 है तो 11। x बराबर, और यहाँ पे साथियों देखिए -4 है तो -4 और +9 नाम 81 और बटे में क्या हो जाएगा 11। इसी प्रकार साथियों 11 है तो -4 तो -4 और 81 में से जाएगा तो क्या बचेगा 77 बटे 11, और इस प्रकार हम इसे काटेंगे तो 11 7 77, यानी x बराबर आपका मान कितना आ गया 7। साथियों अब हम क्या लिखेंगे, तो वह भिन्न याद कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः अंश क्या माना है हमने, x माना है, तो कितना होगा 7 है, और हर जो है हमने उसको y माना है, तो कितना आया है y बराबर देखिए 9 आया है तो 9 है। साथियों यहाँ पे जो है आ चुका है। हाँ, यदि हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलो आगे थोड़ा हम आपको, यहाँ तक आंसर आ चुका है साथियों, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वाई के लिए जैसे यहाँ आंसर हमारा आ चुका है। अब यदि चाहते हैं आप चेक कर लें, आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में पेपर जवाब देंगे तो चेक नहीं करना, आपका ये आंसर आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो सही है कि गलत। तो जैसे देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है x बटे 2 और बटे y + 2 और बराबर कितना था 9 बटे 11 था। तो देखिए x के जगह हम 7 रख दे तो 7 और +2, और बटे में y के जगह 9 और +2। तो देखिए साथियों तो 7 और 2 9, और बटे में 9 और 2 11। देखिए एकदम बराबर आ रहा है, मतलब आंसर एकदम सही है। ये आपको वहाँ पता लगा सकते हैं अगर लग से वीडियो। साथियों अब हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का 6वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लास्ट है। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब हम प्रश्नावली 3.2 का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। साथियों सबसे पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें डाउट बहुत होता है लोगों को, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, और किनारे आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो साथियों मैं बोलूँ कि यहाँ पे रामू है और यहाँ पे श्यामू है। अब मैं बोलूँ रामू की आयु मान लो कितनी वर्ष है 30 वर्ष है, ठीक है, या यूँ कहें कि 25 वर्ष है, और श्यामी की आयु जो है वो कितनी वर्ष है 5 वर्ष है। तो मैं ये बोलूँ कि रामू की आयु 5 वर्ष बाद, रामू की आयु 5 वर्ष बाद, तो श्यामू की आयु रामू की आयु श्यामू की आयु की 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। रामू की आयु 5 वर्ष बाद श्यामू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले साथियों रामू की आयु 25 थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5 प्लस करेंगे। इसी प्रकार श्यामू में भी 5 जोड़ेंगे,
तो बोल रहा है रामू की आयु श्यामू की आयु की 5 वर्ष बाद रामू की आयु श्यामू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो देखिए यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 10, 3 गुनी हो गई। तो साथियों ये अब 3 गुनी तो हो गया, ठीक है, दिख रहा है 10 या 30। तो हमको इस 30 के बराबर करना है यदि, तो इसका 3 में गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामू की आयु 5 वर्ष बाद, रामू की आयु 5 वर्ष बाद श्यामू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा कर देते हैं। साथियों उदाहरण के समझने के लिए था। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिखा माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। साथियों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसे कोई भी आयु वाले कोई भी सवाल आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु ही मानकर चलेंगे। अभी हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है, तो यहाँ पे हम जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने क्या किया? सबसे पहले जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मानी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार करेंगे। यहाँ तक तो ये अपना काम था खुद का कि हमने मान लिया। इसके बाद प्रश्नानुसार में शर्त फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। शर्त फर्स्ट कहती है 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो बोलेंगे जैकब की आयु। तो आप साथियों बताइए, हमने जैकब की वर्तमान आयु x मानी है, तो जैकब के 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? तो जैकब की आयु हो जाएगी कितनी? x में और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष। साथियों यहाँ पे ध्यान दें, हमने जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी है? x वर्ष मानी है। तो शर्त फर्स्ट कहती 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? तो x वर्तमान आयु क्या है? x है। तो x में हम क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद का निकल आएगा। तो x + 5। साथियों ध्यान दें, जब भी बात बोलेगा तो हमें जोड़ना है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे बोला शर्त फर्स्ट 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हम क्या कहेंगे? 5 वर्ष बाद। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो x वर्तमान आयु क्या है? x है। और 5 वर्ष बाद बोला है तो हम +5 कर देंगे, +5 जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 वर्ष। इसी प्रकार जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु साथियों वर्तमान आयु क्या थी? y थी। तो 5 वर्ष बाद बोला तो हमने 5 जोड़ दिया, तो क्या हो गई? यह y + 5 वर्ष। अब यहाँ पे साथियों आगे बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु और यहाँ पे बराबर लिख के लिखेंगे इधर जैकब के पुत्र की, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पुत्र की आयु। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या है? 5 वर्ष बाद x + 5, और इधर है पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु है y + 5। और बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। क्या बोल रहा है? यहाँ पे साथियों हमने ये लिख लिया है। अब बोल रहा है यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये बोला जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो हम यहाँ पे 3 गुनी कर देते हैं, तो 3 गुनी तो यहाँ क्या होगा 3 गुनी। अब साथियों हम यहाँ पे x प्लस 5 बराबर इसका 3 का गुणा करेंगे तो 3y और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। इसके बाद x माइनस 3 और इधर बराबर प्लस 5 है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 5 का उधर हो जाएगा माइनस 5। इस प्रकार x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10, यानी समीकरण इसको फर्स्ट डाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। इसके बाद दूसरी शर्त देखते हैं क्या बोल रही है। शर्त दूसरी कहती है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। साथियों यहाँ पे हम बता दें जब पूर्व बोलेगा तो आपको क्या घटाना है, वर्तमान आयु में से 5 घटा देना, क्योंकि 5 वर्ष बोला है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु x में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार पुत्र की आयु तो साथियों पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैकब की आयु और यहाँ पे हम लिख लेंगे पुत्र की आयु। ये पहला काम है, अपन ना लिख लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बोल रहा है जैकब की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम 7 का गुणा कर देते हैं पुत्र की आयु में। तो जैकब की आयु कितनी है अभी 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5, यहाँ कितना हो जाएगा साथियों 7 और यहाँ 5 y माइनस 5। फिर साथियों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब साथियों हम यहाँ पे इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यहाँ पे लिखे हुआ है। तो x और 7y को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 35 है तो माइनस 35, यह उधर पक्षांतर होगा तो प्लस 5। इसके बाद x माइनस 7y और माइनस 35 में 5 तो माइनस 30 बचेगा साथियों। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम इसको समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण x साथियों x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये उधर पक्षांतर करेंगे तो 3y। इस प्रकार इसको डाल देंगे समीकरण 3। अब साथियों हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर साथियों रख देते हैं यहाँ पे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये हमारा समीकरण 2 है। इस x के जगह हम लिखेंगे 10 प्लस 3y, x के जगह हमने रख दिया 10 प्लस 3y, माइनस है तो माइनस 7y और बराबर इधर हो जाएगा माइनस 30। इसके बाद 10 है तो 10 और माइनस 7y तो यहाँ बचेगा माइनस 4y और इधर हो जाएगा माइनस 30। इस प्रकार माइनस 4y बराबर माइनस 30 और ये 10 उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा साथियों। इसके बाद माइनस 4y बराबर इधर हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 40/4, 4 दहम 40, y बराबर कितना आएगा साथियों 10। इस प्रकार हमारा y का मान आ चुका है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर लीजिए साथियों हम 3 में रख देते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब साथियों यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 3 में तो x बराबर 10 प्लस 3y ये समीकरण है,
तो इस यक्स के जगह यक्स रहेगा 10 और प्लस 3 और वाई का मान 10 है तो 10 रख देते हैं। इस प्रकार 10 और प्लस 3 गुणे 10 तो कितना हो गया 3 दहाम 30। तो इस प्रकार यक्स बराबर हमारा आंसर कितना गया 40। अब हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु तो हमने एक्स जैकब की वर्तमान आयु को यक्स माना है तो यक्स तो कितना गया वर्तमान आयु यक्स यानी यक्स बराबर 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु यानी वाई बराबर कितना है साथियों 10 तो 10 वर्ष लिखेंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है साथियों।